वेलकम बैक नाजरीन। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग की कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 26 को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरह के एरेज ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले जो एरेज हमने डिस्कस किए उसमें हम नंबर्स को स्टोर करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एरे एक्चुअल में होता क्या है। एरे की बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। अब एरेज के अंदर जो सिमिलर डेटा होता है वो या तो इंटीजर टाइप का होता है, या तो फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, और या कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। अब इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप का डेटा एरेज के अंदर हमने पहले ही स्टडी किया है। अब आते हैं, अगर हम किसी एरे के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं तो उस एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रिंग्स के हवाले से कि स्ट्रिंग्स एक्चुअल में एक एरे होता है कैरेक्टर्स का। अब ये किस तरह हम सिंटैक्स लिखते हैं और इसको किस तरह हम मैनिपुलेट करते हैं, आज की इस लेक्चर में हम थोड़ा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स को लिखना कैसे है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एक स्टोर करता है कैरेक्टर्स को, तो इसलिए हम इसका टाइप डिक्लेयर करेंगे केयर से, CHAR। ठीक है, फिर उसके बाद हम एरे की तरह इसका कोई नाम लगते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, या ठीक है str1। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ str1 यानी कि स्ट्रिंग नंबर 1। और इसके साथ ही एरे की तरह आपने बस स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, इक्वल टू लिखना है और करली लिखना है। मतलब ये है कि सारा का सारा सिंटैक्स जो है इसका वो भी एरेस की तरह है, बस आपने यहाँ पर इसका टाइप केयर लिखना है यानी कैरेक्टर लिखना है, और इसके अंदर जो डेटा को प्लेस करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। एरेस के अंदर आप 1 लिखते थे, (2, 3, 4 इस तरह नंबर्स रखते थे, जबकि हम करेक्टर्स को किस तरह लिखते हैं, करेक्टर्स को हम हमेशा इनक्लोज करते हैं विद इन अ सिंगल कोट्स। तो अगर मैं 4 करेक्टर स्टोर करता हूँ यानी अपने नाम के, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूंगा ए, फिर कॉमा लगवा के, फिर सिंगल कोट्स, फिर सेकंड करेक्टर यानी एस। ठीक है, फिर इससे बाहर आके कॉमा लिख के, फिर सिंगल कोट्स, और फिर इसके बाद ए, और इसी तरह लास्ट करेक्टर ऑफ माई नेम विच इज़ एक्चुअली RD। तो हम इसको लिखेंगे RD। ये चीज़ आपने करनी है। बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये तो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दी एरेज। अगर आपको एरे का कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल में स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक लिखने के बाद जो ज़रूरी काम आपने करना है वो ये है कि आपने एक एक्स्ट्रा करेक्टर लिखना है एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रिंग। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा करेक्टर क्या है, आपने सिंगल कोट्स के अंदर आपने लिखना है बैकस्लैश और इसी के साथ 0। इसको हम नल करेक्टर कहते हैं, और इट टेल्स दैट हेयर इज़ द टर्मिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, ये दरअसल कंप्यूटर को बताने के लिए होता है कि ये जो स्ट्रिंग है str1 नाम का, यहाँ पर इसकी टर्मिनेशन होती है, यानी ये यहाँ पर एंड होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये करेक्शन ऑफ करेक्टर तो होगा, लेकिन इसके साथ जो एडवांटेजेस होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आप इसको अवेल नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी आपको लिखना पड़ता है। इसको हम मज़ीद इससे भी सिंपल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक कंपैरिजन बताता हूँ एरेस के साथ इसका। फिर स्ट्रिंग को हम मज़ीद सिंपल वे में किस तरह डिक्लेयर करते हैं और इसको प्रिंट करने का इतना आसान तरीका है कि आप हैरान रह जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम इसकी जो बेसिक चीज़ है एरेस की तरह, और इसके सिंटैक्स में हम पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि एक स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, यानी इसको लिखना कैसे है। ठीक है, अब इसको आती है बारी कि इसको हमने प्रिंट कैसे करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जब भी एरे को प्रिंट करने की कोशिश की है तो हमने एक लूप लगाई है उसके लिए, क्योंकि ये भी एक एरे है कैरेक्टर्स का, तो इसके लिए भी हम लूप लिखते हैं। तो मैं ये फॉर लूप से प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो फॉर लूप में हम इस तरह लिखते हैं, फॉर एक इनिशियलाइजेशन आप करेंगे किसी भी वेरिएबल का, 0 से आप हमेशा स्टार्ट लें जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपने कंडीशन लिखना है कि ये लूप कितनी टाइम चलना है, तो इसके लिए आपने स्टॉपिंग कंडीशन लिखना है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ये स्टॉप होगा। तो स्टॉपिंग कंडीशन के लिए आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास आती है। एक तो ये है कि आप नॉर्मली लिखो कि आई लेस देन आखिरी इंडेक्स नंबर काउंट करो और वो यहाँ पर लगाओ। जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं तो ए के लिए इंडेक्स नंबर है 0, फिर 1, 2, 3 और इसका बनता है 4। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स नंबर 4 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आई लेस देन 4, यानी जब तक आई की वैल्यू इस पॉइंट पे नहीं पहुँच जाती तब तक आपको क्या करो, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आई प्लस प्लस यानी इसको आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, और आगे बढ़ाते जाओ, और इसके लिए ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं। तो बॉडी ऑफ दिस फॉर लूप इज़ हेयर, एंड इन दिस फॉर लूप की बॉडी में
हम अब अपना वैल्यू प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ और प्रिंटफ के अंदर अब हम कंपाइलर को बताएंगे कि आपने प्रिंट क्या करना है। तो सिंपल है, हम ये प्रिंट कर रहे हैं तो ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं %c और इसी के साथ हम क्या करेंगे, %c यानी अपनी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है। कौन सी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए हम स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपना इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे i। तो फर्स्ट रन के अंदर i की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर c की जगह 0 इंडेक्स नंबर की वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि a प्रिंट करेगा। फिर सेकेंड आइटरेशन और इस तरह ही चलती रहेगी। आई होप यू नो दिस, ठीक है। तो अब इसको चले पहले कंपाइल करके देखते हैं। एक एरर ये है कि यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लिखा, वो लगा के आप चेक करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ISAD वाली यानी कि असद मेरा जो नाम है वो प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे करेक्टर्स को प्रिंट करवा दिया है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रिंट करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन करें और टर्मिनेशन के लिए आपके पास आपने लास्ट इंडेक्स नंबर काउंट करना है। अब ये लास्ट इंडेक्स नंबर काउंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मेरे ख्याल में ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हम एक एक वैल्यू को काउंट करेंगे, इस तरह हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि हम यहाँ से काउंट करें कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी झंझट से निकलने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर क्या करें, स्ट्रिंग का नाम लिखें, ठीक है, और स्ट्रिंग के नाम के अंदर आप क्या लिखें, i को लगाएं, ठीक है। और ये i को आप किस चीज़ के बराबर करें, नॉट इक्वल टू i इज नॉट इक्वल टू व्हाट, जब तक i की वैल्यू यानी स्ट्रिंग की, चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू \0, ओके। अब ये क्या करता है, i 0 से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर स्ट्रिंग की इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 0 की स्ट्रिंग की इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो जब तक इस वैल्यू के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमेशा लास्ट वैल्यू होती है नल कैरेक्टर वाली, ठीक है, तब तक आप i की वैल्यू 1 1 बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो सिंपल है, आपने क्या किया, उस काउंटिंग से आपने अभी जान जोड़ाई है। आपको अब काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा कि 0 1 2 3 4 5, आप स्ट्रिंग लिखे, इसके अंदर i लिखो, यानी कि इंडेक्स नंबर डालो और इसी इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा और वो चेक किया जाएगा कि क्या वो वैल्यू आखिरी वैल्यू तो नहीं है, यानी नल कैरेक्टर की वैल्यू तो नहीं है। जब नहीं होगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और जब ये हो जाएगा, ठीक है, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ जाएगा a विच इज़ नॉट इक्वल टू द नल कैरेक्टर, तो ये नीचे प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकेंड आइटरेशन में i की वैल्यू होगी 1, तो 1 का इंडेक्स नंबर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा s विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू द नल कैरेक्टर। और इसी तरह ये मेरे ख्याल में थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन, ठीक है, क्योंकि अब आपको काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, बस आप i 0 से इनिशिएट करो और इसके साथ वो यहाँ पर मेंशन कर दें और नॉट इक्वल टू जब तक ये आखिरी इंडेक्स नंबर के ऊपर नहीं होता आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। क्या ये काम करता है वाकई में, तो चलो चेक करते हैं ये भी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको रन किया, कंपाइल किया और आपके सामने है कि वही मैसेज प्रिंट हुआ, यानी आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मोर अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन। अब आते हैं थोड़ा एडवांस लोग तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमने स्ट्रिंग को लिखना ही भी एरे की तरह है, प्रिंट करना भी एरे की तरह है, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, फिर स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या, फिर तो हम उसको एरे ही कहते तो अच्छा होता ना। तो ऐसा नहीं है भाई, सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग के लिए हमारे पास बहुत कुछ है लिखने को, और यही वजह है कि हम स्ट्रिंग को अलग कंसीडर करते हैं फ्रॉम द एरेस। और वो क्या है, देखें, सबसे पहले आपको अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको इसी तरह इतनी मुश्किल से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा सिंगल कोट्स लिखने हैं और फिर ये चीज़ें करनी हैं और आखिर में नल कैरेक्टर लगाना है। इसको सिंपल तरीके से अगर हम करना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। और वो क्या है, सिंपल है कि आपने टाइप डिक्लेयर किया, फिर इसका नाम लिखा, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ str2, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने इज इक्वल टू करना है और इज इक्वल टू करने के बाद आपने सिंपली डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है अपना
ने तो ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन वही असद लिखने और इस असद लिखने की यानी वही मैसेज, एक ही मैसेज है लेकिन टू डिफरेंट तरीक़ों के साथ हम स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा सिंपल है और कौन सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो अब अगर मैं असद को प्रिंट करूँगा तो कैसे प्रिंट करूँगा, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, ये असद अगर आपने इस तरह डिक्लेयर किया है तो फिर इसको प्रिंट करने का बहुत आसान तरीका है। आपको ये लूप वगैरह की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। और वो कैसे होगा, सिंपल, आप डायरेक्ट प्रिंट एफ लिखें और प्रिंट एफ के अंदर आप लिखें जी, क्या लिखना है आपने यहाँ पर, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ %s लिखना है। क्या लिखना है आपने, %s आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका %c काम नहीं करेगा, मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका %c यूज़ नहीं होगा। और इसी के साथ आपने यहाँ पर बाहर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने इसका नाम लिखा है str2, आपको आपकी जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करके देगा। तो ये वाली जो है ना आपको नीचे जो आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रिंग जो फॉर लूप से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो पुराना जो स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया था वो भी अब कमेंट आउट है यानी ख़त्म। या मैं इसको भी अगर कट आउट करूँगा तो आपको अच्छी तरह से फर्क नज़र आएगा कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं, और कंपाइलेशन के दौरान हमने यहाँ पर प्रिंट एफ को अच्छी तरह से नहीं लिखा था, तो एरर आ गई। चलो इसको करेक्ट करके दोबारा कंपाइल करते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि हमने कंपाइल भी किया और रन भी किया, जो आउटपुट है वो भी आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डी की जगह एन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, या तो डी को मैं हटाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ एन, तो ये मेरा जो है अपना स्ट्रिंग जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये मैनुअल तरीका है, मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें यहाँ डी को हटाए बगैर करो। तो ये कैसे की जाती है, सिंपल है, आपने नेम ऑफ द स्ट्रिंग लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वही इंडेक्स नंबर आपने बताना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 से काउंट करो, 0 1 2 3, तो डी का जो काउंटिंग है यानी कि जो उसका इंडेक्स नंबर है वो 3 है, तो यहाँ पर आप लिखें 3 और इसको आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू असाइन करो। मैं एन करता हूँ, तो एन को कैसे असाइन करना है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये करेक्टर्स है एक्चुअल में, तो कोट्स के अंदर असाइन करना है। अब आप देख सकते हैं कि डी को हटाए बगैर यहाँ पर प्रिंटिंग में डी की जगह एन नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASAN आपको नज़र आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में आपने सिर्फ इतना देखा कि हम स्ट्रिंग को किस तरह लिखते हैं और इसको किस तरह प्रिंट करते हैं, की वैल्यूज़ हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, और ओवरऑल आपने स्ट्रिंग की डिफिनीशन भी आपने अंडरस्टैंड की होगी कि एक्चुअल में स्ट्रिंग्स जो है ये क्या होती हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।